कलकत्ता शहर में एक पुराना घर है। वहीं पर नए किराएदार बनकर आए हैं राहुल और अंजलि। शादी के बाद उनका नया नया संसार, नया नया प्यार और नया नया झगड़ा, सब कुछ नया नया। घर में घुसते ही दोनों की नजर पड़ती है एक बड़े से फ्रिज पर। अरे बाप रे जी, ये फ्रिज है या अलमारी? कितना बड़ा है। कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा है कि फ्रिज तो है। अगर 2-3 महीनों में नया फ्रिज खरीदना पड़ता तो हमें भूखे पेट रहना होता। जाने दो भाई, बहुत अच्छा है। ये फ्रिज सिर्फ तुम्हें थोड़ा कूल रखे बस। तुम बस मुझसे झगड़ा मत करना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोल दिया, हाँ बोल दिया। मैं झगड़ा करती हूँ? कुछ भी बोलते हो। अरे तुम नहीं तो और कौन करता है? बस कौन झगड़ा करता है, इसी बात को लेकर उनमें फिर से नए घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। देखो तुम फालतू बकवास मत करो। मैं झगड़ा नहीं करती हूँ। अरे तुम ही शुरू करती हो, उसके बाद ही झगड़ा शुरू होता है। पर पहली रात से ही वहां अजीब अजीब घटनाएं घट रही थी। आधी रात को रसोई से कढ़ाई कड़ची चम्मच की आवाजें आती हैं और खट से करके दरवाजा खुलने की आवाज, और कोई कुछ बोल रहा था। अरे खाना तो है ही नहीं। अरे बाप रे, अब तो मैं शुक्र काटा बन जाऊंगा। कौन है वहाँ? अंजलि की भी नींद खुल जाती है। तुम ना भूख की वजह से हैलुसिनेट कर रहे हो, समझे? इतनी रात को कौन आवाज करेगा बताओ जरा। सो जाओ सो जाओ, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कुछ अविश्वास और कुछ बीवी की डांट खाकर फिलहाल के लिए राहुल सो जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह नींद से जागते ही वो जो देखते हैं उससे दोनों बेहोश होने लायक हालत में आ जाते हैं। आखिर ये कैसे हुआ? ये फ्रिज खिड़की की तरफ इतना कैसे खिसक गया? उसके बाद फ्रिज के नीचे काफी जांच पड़ताल करके अंजलि उठती है और मुस्कुराती है। क्या बात है, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता है क्या? इसीलिए फ्रिज खिसक गया ये सोचकर डर गए हो? अरे एक बार अच्छे से देख तो लो। फर्श को देखो, थोड़ा सा स्लैंट है खिड़की की तरफ, इसीलिए उस तरफ चला गया। अभी के लिए इस बात को मानने के अलावा राहुल के पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस बात से वो उदास हो जाता है जब दोपहर को अंजलि टीवी चलाते वक्त देखती है कि रिमोट है ही नहीं। पूरे घर में ढूंढने के बाद आखिर में फ्रिज खोलते ही उसने देखा कि डीप फ्रिज के अंदर रिमोट सो रहा है। रिमोट पर बर्फ जमने शुरू हो चुकी है। अंजलि और राहुल के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। ये उस पर इल्जाम तो वो उस पर इल्जाम लगाते रहते हैं रिमोट फ्रिज में रखने के लिए। बात यही खत्म नहीं होती है। 2 दिनों के अंदर ही फिर से एक और घटना घटी। फ्रिज में एक मटके में दही रखा था और रात को खाते वक्त देखा। हाँ? अरे कहाँ चला गया? अरे ये सब क्या हो रहा है? अगली रात को किसी चीज की आवाज से राहुल की नींद खुल जाती है और फिर नींद भरी आंखों में पानी पीने के लिए फ्रिज के सामने आते ही जो देखा उससे राहुल की हालत खराब हो जाती है। नमस्कार, मैं फ्रिज भूत हूँ। आज फ्रिज से बाहर आया हूँ। कुछ दिनों से तो फ्रिज से बाहर ही नहीं आ पाया था। राहुल तो डर के मारे कांप रहा था। भूत? इतने दिन से पीपल के पेड़ में, नीम के पेड़ में और तो शमशान या कब्रिस्तान में भूत का नाम सुना था। यहाँ फ्रिज में भूत? राहुल चीख पड़ता है। राहुल के चीख से अंजलि आ जाती है। फ्रिज भूत का वैसे सफेद सा मुहूर्त देखकर वो भी बेहोश होने लगती है और वहीं गिरने लगती है। फिर उसके बाद फ्रिज भूत खुद ही उनसे मिन्नतें करता है। तुम लोग मुझे देखकर डर क्यों रहे हो? मानता हूँ कि मैं बहुत बुरा दिखता हूँ, बर्फ से ढका हुआ हूँ ना, लेकिन यकीन मानो मैं किसी का नुकसान नहीं करता, किसी का भी नहीं। पर ये सब सुनकर हम क्या करेंगे? आखिरकार तुम एक भूत ही तो हो ना। मेरी बात सुनो। एक दिन ये फ्रिज ठीक करने आया था और ऐसा करंट शॉक लगा, बस उसके बाद से ही मैं यहाँ फ्रिज के अंदर। ये फ्रिज ही मेरा संसार है, यहीं पर लटका हुआ हूँ और कुछ नहीं। राहुल और अंजलि पूरी तरह होश में नहीं आए थे। उन्हें फ्रिज भूत होश में लाता है
चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं तो बिल्कुल शांत स्वभाव का भूत हूँ। मैं सिर्फ इस फ्रिज के अंदर ही रहूँगा, ठीक है? भूत की हंसी से राहुल और अंजलि होश में आ जाते हैं और उन्हें डर भी नहीं लगता। लेकिन 7 दिन बीतते ही फ्रिज भूत समझा देता है उसका असली खेल। कभी ब्रश करते वक्त अंजलि को अपना ब्रश नहीं मिलता, तो कभी राहुल को अपना चश्मा नहीं मिलता। आहा, कहाँ चला गया आखिर? सुनो, तुमने मेरा बॉडी लोशन देखा है क्या? नहीं। अच्छा, तुमने मेरी कंघी देखी है क्या कहीं? ऐसी छोटी छोटी चीजें खोने पर मिलने की एक ही जगह बन जाती है, वो है फ्रिज। और इन सब के साथ अच्छा खाना अगर फ्रिज में हो तो वो उनके नसीब में नहीं होता। अब अंजलि अपना सब्र खो देती है। ऐ, तुमने क्या सोचा है आखिर? सोचा क्या है बताओ मुझे। तुम सब कुछ छुपा कर रखोगे और सब जमकर बर्फ हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम सारा खाना भी खाओगे और हम तुम्हारी मेहमान नवाजी भी करेंगे। हाँ, क्या सोच रखा है तुमने? ये सब सुनकर फ्रिज भूत छोटे बच्चों की तरह रोने लगता है। मैं तो एक बेचारा हूँ। मैं फ्रिज के अंदर ही एक छोटा सा संसार बसाना चाहता था, इसीलिए एक ब्रश, एक कंघी, और यहाँ ठंड से आँखों का पावर कम हो गया है ना, इसीलिए एक चश्मा, थोड़ा सा बॉडी लोशन और साथ में खाना वाना जो भी मिलता है फ्रिज में खाता हूँ। मुझे भूख भी लगती है ना, क्या करूँ मैं हूँ। इन सब से अंजलि का गुस्सा तो कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। बात सुनो, तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। अगर इसके बाद तुमने कुछ किया ना, तो देखना कि हम क्या करते हैं। कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक रहा, लेकिन सब्र का बांध तब टूटता है जब नींद से उठकर राहुल देखता है कि उसकी उंगली से अपनी शादी की अंगूठी गायब थी। तब उसे शक होता है। वो तुरंत फ्रिज खोलकर देखता है। डीप फ्रिज का ढक्कन खोलकर अंदर थोड़ा अच्छे से देखते ही पाया कि आइस क्यूब के अंदर अंगूठी जमकर बर्फ बन गई है। अब बहुत ज्यादा हो रहा है। अब मैं इस फ्रिज का कनेक्शन ही काट दूंगी और उसे खत्म कर दूंगी। बेचारा फ्रिज भूत काफी उदास होकर कहता है, मैंने ऐसे ही थोड़ी ना ली है अंगूठी। वो देखो, खिड़की की तरफ जो पेड़ झुक गया है ना, दिख रहा है? क्यों नहीं दिखेगा? खिड़की को पूरा ढक दिया है उसने। काट दूंगा उसे मैं। मत काटना, मत काटना। उस पेड़ में तो मेरी वुड भी रहती है। वुड भी? जी हाँ, मेरी शक्कू, मतलब शाक चुन्नी। आज रात को उससे मेरी शादी होने वाली है, तो अब मेरी उंगली में अंगूठी नहीं होगी तो मैं शादी कैसे करूँगा? लेकिन ये सब सुनकर गुस्से में आकर राहुल और अंजलि जैसे ही फ्रिज का कनेक्शन ऑफ करने जाते हैं, उसी वक्त रसोई से कुछ जलने की बदबू आ जाती है। अंजलि खाना बना रही थी। बगल में हाथ पोंछने वाले नैपकिन में आग लगकर रसोई में आग फैल चुकी थी। राहुल और अंजलि दोनों उस तरफ दौड़ जाते हैं। आग बुझाने गए तो आंधी की हवा से रसोई का दरवाजा बंद हो जाता है। बस अब दोनों ही अंदर बंद हो जाते हैं। दोनों चीखने लगते हैं। अरे अरे अरे, ये कैसे हो गया? अरे आग, बचाओ 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 हमें, कोई है, बचाओ जल्दी। अचानक से फ्रिज खोलकर निकल आता है फ्रिज भूत और साथ में उसके आइस क्यूब की कमांडो सेना। रसोई के दरवाजे में एक लात मारता है फ्रिज भूत। 100 की तादाद में आइस क्यूब सेना आग में कूद पड़ती है। आग बुझती है और दोनों की जान बच जाती है। उस वक्त फ्रिज भूत आग की लपट से गलकर बिल्कुल आखिरी अवस्था में जोर जोर से सांस ले रहा था। राहुल और अंजलि दोनों ही अपनी गलती समझ जाते हैं और तुरंत ही फ्रिज भूत को अपनी गोदी में उठाकर फ्रिज में घुसाकर डोर बंद कर देते हैं। उस दिन रात को घर पर छोटे पैमाने पर शादी का कार्यक्रम संपन्न होता है फ्रिज भूत के साथ शाकचुन्नी का। और अब वो फ्रिज है 2 भूतों का संसार। अब कोई झगड़ा नहीं। अब दोनों परिवार साथ मिलकर उसी में रहते हैं। एक परिवार फ्रिज के बाहर और एक परिवार फ्रिज के अंदर।